हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से डाउनलोड करें। समय रहेगा 3 घंटे का, 80 अंकों का पूर्णांक रहने वाला है। हाफ ईयरली असेसमेंट, क्लास 8, सब्जेक्ट साइंस। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिया गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 12 अंकों का प्रश्न रहेगा, इसमें 6 प्रश्न दिए रहेंगे। भारी वाहनों जैसे कि ट्रक, बस में प्रयुक्त ईंधन है तारपीन, बायोगैस, डीजल, पेट्रोल। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? भारी वाहनों जैसे कि ट्रक हो गया, बस हो गया, इसमें डीजल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से अनवीकरणीय स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, जल ऊर्जा। तो आपका अनवीकरणीय स्रोत होता है जिसका एक बार आपका दोहन कर लिए तो पुनः उसे तुरंत प्राप्त करना क्या होता है? असंभव होता है। उसे आपको अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम बनने में इसको आपको समय लगेगा। मनुष्य की श्रव्य सीमा 0 से 20 हर्ज, 20 से 20 हजार हर्ज, 10 से 20 हजार हर्ज या 40 से 80 हजार हर्ज। तो मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 से 20 हजार हर्ज के रेंज पर होती है। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर रहा। फिर आपके चौथे प्रश्न पर दिया गया है HIV एड्स का संक्रमण होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा। HIV का संक्रमण होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु इसके लिए उत्तरदायी होता है। कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहते हैं। कोशिका जो पावर हाउस होता है वो किसे कहते हैं? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, केंद्रक को, प्लाज्मा द्वारा। तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर इज कॉल्ड ग्रेफाइट। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा आपका ग्रेफाइट। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर बता दिया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। तो आभूषण बनाने के लिए सोना और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है इसके बारे में बताना है। वायु के संगठन कौन कौन से होते हैं? तो वायु में बहुत सारी गैसों का आवरण होता है, जैसे आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत सारी गैसों का यहाँ पर देखने को मिलता है। सूर्य हमसे बड़ा और चमकदार क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं और क्यों, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। अमीबा और पैरामीशियम हमें नग्न आंखों से क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि एक सूक्ष्म जीव होते हैं। ये एक कोशिकीय जीव भी होते हैं जिसके शरीर में केवल एक ही अंग होता है वो जो सारे काम को करते हैं। तो अमीबा को, एक पैरामीशियम को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। उसके बाद है पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये प्रश्न आपको दिया गया है। श्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि में आपको अंतर लिखना है। तो ये प्रश्न आपको दिया गया, श्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो इसको आप बता सकते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूपों के नाम लिखना है। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। ऊर्जा के कई स्रोत होते हैं, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। तो 6 अंकों का 3 प्रश्न आएगा, 4 अंकों के 5 प्रश्न होंगे। अति लघु उत्तरी 5 प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 4 अंकों का रहेगा। उसके बाद लघु उत्तरी रहेगा, 6 अंकों का 3 प्रश्न होगा। उसके बाद है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर बात करते हैं मानव नेत्र का रेखा चित्र बनाइए। विभिन्न अंगों को समझाना है। तो इस तरह से मानव नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में आपको रे डायग्राम्स एंड उनके विभिन्न पार्ट्स के बारे में आपको बताना है। अंतर स्पष्ट करना है, अंतर क्या होता है, शैवाल और कवक में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जीवाणु और विषाणु में क्या, बैक्टीरिया और जीवाणु में बैक्टीरिया हो गया आपका, विषाणु में आपको क्या
डिफरेंसेस होते हैं उसको बताना। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इसे रोकने के उपाय कैसे करेंगे। तो ये आपका प्रश्न रहता है, पूरा 17 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।